मैं शायरी करण थे पहले कसाई था करनाल में हरियाणा में। आई समझ मर तेरे जैसे बहुत काटे हैं मैंने। पीछे रेट देख ली 100 रुपये पर लाइन। 799 GST लगती है मेरे यहाँ। उस गाने तो मेरा हरियाणा हो जाता है, इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। बेचैन तू मशहूर भी हो जाएगा एक दिन, बेचैन तू मशहूर भी हो जाएगा एक दिन, बदनाम जरा हो ले तो वो मौका मिलेगा। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। अरे क्या हुआ, मैं आपको अरेस्ट करने थोड़ी आई हूँ। हाँ, अगर आप पुलिस वाली होती तो यूनिफॉर्म में होती, अभी तो मल्टी फॉर्म में हैं आप। पर अगर होती तो? वैसे डर क्यों गया, कुछ शेडी कर रहे थे क्या? अरे शेर लिख के मशहूर नहीं हो पा रहा हूँ ना। हाँ। क्राइम करने की सोच रहा था, उसी वक्त पे आके आपने डरा दिया। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको मशहूर करूंगी। हो जाएंगे आप वायरल, चल पड़ेगी आपकी दुकान, आ जाएगा पैसा, कट जाएगा GST, कमा के भी रह जाएंगे आप ठन ठन गोपाल। ओपन बॉक्स डिलीवरी कीजिए अपने डायलॉग की, खुल के बताइए यहाँ क्यों आई हैं। अरे मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। इंटरव्यू? जी, अपने फेमस चैनल शेडी सेलेब्स के लिए। नाम तो बड़ा अजीब है आपके चैनल का, ऐसा क्यों? अटेंशन मिलती है। इतनी तो वही बात हो गई कि सबसे अलग दिखना है तो मुंह पे गोबर लगा लो। छी, आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या नहीं? आपने मशहूर होने वाली बात नहीं कही होती तो नहीं देता। मतलब देंगे? हाँ, लेकिन हर बात का सीधा और सच्चा जवाब दूंगा मैं। तो फिर ठीक है, हो जाइए रेडी। एक मिनट, यहाँ कैसे पहुंची आप? किसने आपको एड्रेस दिया? इजी था। देखिए, आपका नाम है बेचैन आराम नगरी, तो मैं पहुंच गई आराम नगर में, और आराम नगर की गलियों में अच्छे खासे बदनाम है आप और आपका गंडासा। तो मुझे लगा वो आप गूगल पे पढ़ के आई हैं मेरे बारे में। नहीं, मतलब इतने मशहूर आप मेरे इंटरव्यू के बाद होंगे ना। अच्छा, एक काम कीजिए, चलिए पूछिए। तो पहले आपके गंडासे से शुरुआत करते हैं। हाँ करिए। आपने कसाई का काम क्यों छोड़ा? बकरियां जी, बकरियों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी, तो एक दिन सारी बकरियों ने मिलकर पिंजरा तोड़ दिया, भाग गई। बकरियां ज्यादा कैसे हो गई? वीगन। तो हमारे गांव के शहर के आसपास के लोग एकदम से वीगन होने लग गए हैं, तो अब कटेंगी नहीं तो बढ़ेंगी ना। चलिए, बकरियों की क्रांति ने आपको शायर बना दिया। हाँ, ये सब करती क्रांति शायर बना देती आदमी को। लेकिन आपको ये कैसे लगा कि कसाई नहीं तो शायर? जान तो लेनी थी, गंडासे से नहीं ले पा रहे हैं तो शायरी से लेंगे। वाह, डीप। पर आपको ये एहसास कैसे हुआ कि आपके अंदर ये शायरी का हुनर है? माँ मेरी, ओह, वो क्या स्ट्रिक्ट थी बहुत, गाली नहीं देने देती थी। ये होती है माँ, मतलब गाली मुंह से निकले नहीं कि बीप पहली कर दो। नमन रहेगा माता जी को। तो है, फोटो नहीं लगाया? जिंदा है माँ मेरी अभी। सॉरी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बचपन में अगर कोई मुझे गाली देता था तो मैं उसको गाली ना देके कोई मिलता जुलता शब्द बोल देता था। अच्छा, जैसे? जैसे एक बार मुझे एक लड़के ने कहा कुत्ता, मैंने उसको कहा जुत्ता। मतलब? समझी नहीं? साला बोलिए मुझे। मैं आपको साला कैसे बोल सकती हूँ? छोड़ दीजिए आप, मैं बहुत बड़ा उस्ताद शायर हूँ, पर कोई तू थाला 7 नंबर वाला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बहुत खेल चुके, रिटायर हो जाओ। वाओ, बहुत शायरी। समझ गई? बहुत बारीक, बहुत महीन, बहुत शैतान है आप। थोड़ा बहुत खूब प्रयोग किया है आपने गालियों के वो साथ। प्रयोग उपयोग सब किया। देखो, थाला, साला, कुत्ता, जूता, ये सब जोड़ जोड़ के पता लगा कितनी अच्छी राइमिंग कर लेता हूँ मैं, काफी मिला लेता हूँ। जैसे खुफिया, सॉरी डाकिया, ये सब काफी है ना, ये सब मिला के मुझे लगा कि शेर कह लूंगा मैं, तो कह लेता हूँ। आप अभी भी गालियां देते हैं? हाँ, थोड़ा सा मूड खराब कर दे एक बार कोई। अच्छा। हाँ, सीधा मोगली वाले, ये बोलता हूँ सीधा, इससे क्या गाली भी दे लेता हूँ, क्यूट भी लगता हूँ। लेकिन गाली देने पर गाली दी ये पता ना चले तो गाली देने का फायदा क्या हुआ? कथारसिस, भड़ास, मन में नहीं रखनी चाहिए वरना कैंसर हो जाता है। कैंसर? मन का कैंसर, डिप्रेशन। वाओ, सो डीप। यही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं इस इंटरव्यू से। मतलब ऐसी गहरी बातें, ऐसी शायरी, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? Who is your muse? सेल्फ डिपेंडेंट हूँ मैं, खुद अपना म्यूज हूँ। ऑटो मोड पे चलता है मेरा इंस्पिरेशन, अपना हाथ जगन, सॉरी कलमनाथ।
सॉरी, कभी कभी फंस जाता हूँ जब, तो असलम से मदद ले लेता हूँ। कौन है ये असलम जिससे आप जैसे शायर को हेल्प लेनी पड़ रही है? असलम का पूरा नाम है असलम पटानी। पता नहीं। पतानी नहीं, पटानी, पटना के है ना। और खासियत असलम की खासियत यह है कि किसी भी शब्द की कैसे भी राइमिंग कर लेता है वो। अब एक बार की बात है, मैंने असलम से काफिया मांगा, तो मैंने कहा शुगर का काफिया दो, पहले उसने मुझे दिया कुकर, फिर मैंने एक और दो, फिर उसने मुझे दे दिया ट्यूमर। ट्यूमर? ये तो कुछ नहीं है, अपनी ये गजल में फ्रांस की राइमिंग बांस से करके बैठा हुआ है। वाओ, फ्रांस को बांस कर दिया। अरे कर दिया। He must be really talented. टैलेंट टेस्ट। Even most talented. यस। आपकी इंग्लिश से याद आया, आप इंग्लिश में भी शायद। मैं तो स्पेनिश में भी कर लेता हूँ। नहीं। अरे हाँ, इरशाद। कहाँ जा रहे हो? मैं तो ये शेर सुना रहा हूँ, शेर सुनिए। कहाँ जा रहे हो अमीगो मेरे, कहाँ जा रहे हो अमीगो मेरे, चुकाओ जरा डेप्थ अभी तो मेरे, अमीगो अमीगो अभी तो, अमीगो अभी तो। देखा राइमिंग देखी? हाँ, बट इसमें तो एक ही स्पेनिश वर्ड है। पूरा स्पेनिश सुनना है आपको। Of course. मिकासा सुकासा हरकासा, देखो जिसे भी लगे प्यासा। मिकासा सुकासा हर। शेर सुनने की तमीज होती है एक। मिकासा सुकासा हरकासा। हाँ ठीक है, मैं समझ गई, आपको बहुत लैंग्वेजेस आती हैं। अब जर्मन शेफर्ड सीख रहा हूँ। You in German? जर्मन शेफर्ड, कुत्तों की जबान। Really? अरे कुत्ता अडॉप्ट करना है, सोचा पहले जबान सीख लेता हूँ, बातचीत में आसानी हो जाएगी। Wow. यस। मतलब कसाई होकर जानवरों से इतना प्यार। एक्स कसाई। ओह सॉरी। और शायर हूँ, और शायरों में कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास नॉर्मल है, चलता है। जैसे? जैसे हमारे एक दोस्त है गुलाब चंद नाजुक, अब वो शायर हैं लेकिन गुड़गांव के एक पब में बाउंसर का काम करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और क्या वो तो बहुत ही नाजुक बाउंसर होंगे। ना, शायर हार्ड है, समझ नहीं आते। अच्छा, हाँ, वैसे आप अपने आप को कैसा शायर मानते हैं? मैं जी। मैडम आप भी क्या क्या पूछती रहती है प्लीज। बेस्ट शायर बेचैन। मार्केटिंग के भी किंग हैं आप। करना पड़ता है, क्या करें। दिखा दो अपने फॉलोअर्स को, बम्पर डिस्काउंट है। कितना? 30%। वाओ, तो मैं इंटरव्यू के बाद में अपने लिए शायरी लिखवाऊंगी। अब वो खुद लिखवानी है हाँ, अपने लिए? ऑफ कोर्स। आँख बंद कीजिए, ओके। खोल लीजिए। वाओ, दी बेस्ट शायर। इसमें कितना % डिस्काउंट है? 100। ये हर किसी को कोड नहीं मिलता है। शर्माइए। वैसे शर्माने से याद आया, आपको कभी प्यार हुआ है? अरे नो, मैं सॉरी, सिंगल हूँ मैं। ओह, वन साइडेड लव तो हुआ। अरे मन से भी वर्जन ही हूँ। क्या बात कर रहे हैं? परफेक्ट फर्स्ट लव मटेरियल। फर्स्ट लव क्या, मैं तो लास्ट लव, सोलमेट सब हो सकता हूँ, मल्टीपर्पस, जस्ट लाइक मैदा। मैं नहीं मानती। पहले प्यार पे शायरी करके दिखाइए। प्यार पे नहीं, इश्क पे लिखता हूँ। फिर सुनिए आप, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये पुराना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, जमुना है ये दिल्ली की और डूब के जाना है। वाओ 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 वाओ, क्या बात है। पुराना प्यार नए पोल्यूशन के ट्विस्ट के साथ। ऐसे ही है? अमेजिंग। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बताइए बोलिए ना, बोलती रही आप। अब तो सवाल भी खत्म हो गए हैं, बस जवाब बचे हैं। तो दे दीजिए जवाब। दे दीजिए। हैं? वो आपको शायरी लिखवानी थी ना वो। खुद पर। आपको तो मैं एक शेर क्या पूरी किताब लिख सकता हूँ। किताब के लिए तो आपको मुझे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और नजदीक आना पड़ेगा। आपको चाय पसंद है या कॉफी? छाछ हरियाणा का हो जी, हरियाणा में छाछ चलती है। हमारी माँ क्या करती है, सुबह सुबह लोटा लिया और लोटे में छाछ भरी और छाछ में ऐसा जीरा भून कर डाल दिया, आपका पेट भर, सब एक महीने खराब हो जाए तो और आपके गाल लाल हो जाएंगे। एक महीना पी के देखो। आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे?
हाँ जी, आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? मैं और भी कोई बेचैन है क्या यहाँ? नहीं, और तो कोई बेचैन नहीं है। तो चलिए चलिए। चलिए चलिए। अब वो मैडम गंडासा ले लूँ जी थोड़ा? क्यों? सिक्योरिटी होती है जी, लड़की के साथ जा रहे हैं तो। आपको डर लगता है? हाँ। मैं हूं ना। चलिए चलिए। कॉफी के बाद हो जाएंगे आप फेमस, चल जाएगी आपकी दुकान, आ जाएगा पैसा, कट जाएगा जीएसटी, कमा के भी रह जाएंगे आप ठन ठन गोपाल।